स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं सिंपल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास 78 है। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन अ कैंडल बर्न्स। क्या होता है जब एक कैंडल जो होती है वो बर्न करती है। तो ठीक है, कैंडल आपको पता है कि किससे मिलकर बनी हुई होती है? पैराफिन वैक्स। ठीक है, वैक्स से बनी हुई होती है। पैराफिन वैक्स जो होती है ये बेसिकली पैराफिन वैक्स जो है इसके ये एक हाइड्रोकार्बन है, यानी इसके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी एक फ्यूल की तरह हो गई ये। फिर व्हेन द वैक्स मेल्ट्स इट राइजेज अप द विक एंड बर्न्स। जब वैक्स जो होती है वो मेल्ट होती है, उसके अंदर जो धागा सा डाला हुआ होता है वो बाहर निकल आता है और फिर वो जलने शुरू हो जाता है। द डायग्राम शोज अ लाइटेंड कैंडल स्टैंडर्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर when a test tube is put over the candle। कैंडल बर्न क्यों करती है ये हमने देखना है। जैसे कि पीछे हमने जो पढ़ा उसमें हम कंबस्टन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंबस्टन मीन बर्निंग, यानी फ्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और उसके नतीजे में क्या बनाता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या वाकई ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया गया है। एक कैंडल है, ठीक है, लाइटन कैंडल जो है वो रखी गई है। उसके ऊपर जो है वो टेस्ट ट्यूब जो है वो एयर की सप्लाई को कट करने के लिए, यानी वो उसके ऊपर जो है वो उल्टी करके रख दी जाएगी ताकि उसको एयर जो है वो प्रोवाइड ना हो सके। फिर हम देखेंगे कि वो जलती है या नहीं जलती। When a test tube is put over the candle flame goes out and the water level rises। नीचे देखें आप, ये वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कैंडल रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर रखेंगे हम ये देखने के लिए अगर उसको एयर की सप्लाई बंद कर दी जाए, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये टेस्ट करने के लिए कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी ज़रूरी है। तो वो इसको ऊपर जब रखेंगे तो इसका मतलब है कि उसको एयर की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गिव्स आउट एंड वाटर लेवल राइजेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ये तो हमें समझ आ रही है कि हम उसके ऊपर रखेंगे तो जो एयर जो है, हवा जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये जो पानी है ये भी ऊपर जाना शुरू हो जाए? क्यों ऊपर जाना शुरू हो जाता है? आपको पता है कि हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है। अब जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है वो जितनी देर तो उसको होगी, वो ऊपर की तरफ जब मूव करेगी तो वो इस वाटर लेवल को भी अपने साथ ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। द स्टेजेस दैट द कैंडल नीड्स वन ऑफ द गैसेस इन द एयर टू बर्न। इसका मतलब है कि कोई एक गैस जो है वो हवा के अंदर है जो इस कैंडल को जलने के लिए ज़रूरी होती है। इट गोज़ आउट व्हेन दिस गैस इज़ यूज्ड अप। द गैस इज़ ऑफ कोर्स क्या है? वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। ठीक है, द कैंडल यूजेज ऑफ ऑक्सीजन फ्राम एयर टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैंडल वैक्स हमें पता है कि वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस वर्ड इक्वेशन के थ्रू जो है इस केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा होता है उसको हम शो कर सकते हैं। This experiment shows that about 1/5 of the air is used up when something burns। इन जब भी कोई चीज़ जलती है, यानी ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो कर रहा है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो बर्न होती है तो तकरीबन 1/5 ऑफ द एयर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है उसके जलने के दौरान में। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। इसी वजह से हमें पता है कि 1/5 जो ऑक्सीजन की मौजूदगी है वो क्या है? हवा के अंदर जो है वो 1/5 जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। यानी हमें ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है कि ऑक्सीजन जो होती है वो नेसेसरी होती है फॉर बर्निंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो जलने के अमल के लिए हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और 1/5 ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो हम देखें कि 1 ऑफ द एयर जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इट्स मीन के 1/5 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस होती है जिसके साथ जो है वो फ्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है और बर्निंग का जो है कंबस्टिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि अगर हम एयर का
मिक्सचर देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो उसकी अमाउंट तकरीबन 28% होती है। सबसे ज़्यादा वो नाइट्रोजन गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। 78% तकरीबन जो है वो 70% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। 1/5 ऑफ दी गैस जो एयर जो होती है उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है।